Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 5. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा सब कुछ पढ़ लिया था, आपके बॉडी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो क्या क्या था? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद है आपका तो एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आपने पढ़ा होगा 4th क्लास में, बिसाइड दिस 5 न्यूट्रिएंट्स, यानी इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी आपको कुछ चाहिए। क्या? रफेज एंड वाटर ऑल्सो फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, यानी कि ये हमारे डाइट यानी भोजन का एक मुख्य रूप है, मुख्य पार्ट है। क्या? रफेज और वाटर। वाटर तो आप जानते हो। रफेज क्या है? रफेज क्या है? फाइबरस इनडाइजेस्टेबल मटेरियल, यानी कि ये फाइबर का बना हुआ होता है। इसमें फाइबर्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलता, सिर्फ ये, और ये डाइजेस्ट भी नहीं होता। एग्जाम्पल क्या हुआ? ओट, वेजिटेबल जैसे क्या? कैरेट एंड क्यूकुम्बर, और भी सारे में पाया जाता है एग्जाम्पल में, ETC। ठीक, तो लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है जब इसका कोई काम ही नहीं है, मतलब ये फाइबर का बना हुआ है और ये आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और इसमें कोई न्यूट्रिशन भी नहीं है, तो फिर काम क्या है इसका? काम ये है कि ये खुद डाइजेस्ट नहीं होता बल्कि दूसरे को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन खुद डाइजेस्ट नहीं होता। यहाँ देखिए आपका बैलेंस डाइट का ये डायग्राम बना हुआ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको कितने अमाउंट में लेना चाहिए? देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। ब्रेड, राइस एंड पोटैटोज, ये हो गया। मिल्क, चीज़, कर्ड एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट, ये इसमें आ गया। चॉकलेट, कोलास, केक, ETC, काफ़ी स्मॉल अमाउंट में। मीट, फिश, एग एंड अदर्स, ये इतने अमाउंट है। ये आपका टोटल क्या हुआ? बैलेंस डाइट। तो आपको ये अमाउंट दिखा रहा है कि आपको कितना। ये सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है? ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का, फिर ब्रेड एंड राइस का है, फिर ये मिल्क, चीज़, बटर एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है चॉकलेट्स, कोलाज और केक। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है बिंगो टीजर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर फूड इफ इट डजंट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। यही तो मैंने अभी बताया आपको कि ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि रफेज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका उपयोग है जब ये खाने में पचता नहीं है और इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं है, यानी कोई भी न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल रहा है इससे। तो अभी मैंने बताया है कि ये दूसरे को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये खुद डाइजेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेइंग हेल्दी, यानी कि आप रेगुलर यानी रोज एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज रेगुलरली, बेनिफिट्स यानी फ़ायदा एक्सरसाइज करने का डेली। क्या फ़ायदा? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर मसल एंड बोन, आपका जो मसल्स होगा यानी मांसपेशी और बोन यानी हड्डियाँ दोनों स्ट्रॉन्ग होगी, डेवलप होंगी, ज़्यादा ग्रो करेगा। इम्प्रूवमेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, आप जानते हो आपके बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, हर एक जगह ब्लड फ्लो करता है, तो ये जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से होगा। ठीक है, अच्छे से होने का मतलब ये आप सोचोगे कि क्या फ़ायदा अगर अच्छे से नहीं हुआ तो। अगर अच्छे से नहीं हुआ तो आपको पता है एनर्जी नहीं मिल पाएगा, आपका खाना हर जगह हर एक बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा सही से। ठीक है, और आपको एनर्जी प्रॉपरली नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। इसलिए ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने में कौन हेल्प करता है? एक्सरसाइज। टोनिंग अप बॉडी मसल, यानी कि टोन का मतलब एक प्रॉपर शेप देना, अच्छा शेप देगा आपको बॉडी मसल का। एंड दस मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इन ए गुड शेप, आपके बॉडी का एक अच्छा शेप देगा। ठीक है, तो आपको ये कुछ एक्सरसाइज का ये दिखाया हुआ है, पार्ट दिखाया कि आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। ये हैंड स्ट्रेच का एक्सरसाइज है, हैंड एंड बैकबोन, ये बैकबोन का है और लेग का है। ठीक है, ये हैंड और इसके बाद आपका थोड़ा सा साइड मसल का है। ठीक, ये लेग का है, ये आपका बैकबोन, हैंड और लेग तीनों का है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज आपके PT क्लास में भी होता है स्कूल में। ठीक है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो घर पे।
नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर नंबर ऑफ अदर बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी इन सब के अलावा जो अभी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए उन सब के अलावा और भी फ़ायदा है। क्या है एक्सरसाइज के? इट प्रिवेंट मेनी डिजीज, यानी कि बहुत सारी बीमारी से बचाता है, लाइक डायबिटीज़ यानी कि जिसको शुगर बोलते हैं आप लोग, ठीक है, एंड हार्ट प्रॉब्लम यानी सी हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उनसे ये बचाता है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड डूइंग योगा आर ऑल्सो गुड वे टू कीप द बॉडी फिट, यानी कि आप बाहर खेलोगे, मोबाइल में गेम नहीं, बाहर क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, और भी अदर गेम्स खेलोगे वो, एंड डूइंग योगा, योगा करने से ये भी आपका गुड वेज है, यानी अच्छा तरीका है ताकि आप अपने बॉडी को फिट रख सको। बिंगोज नॉलेज बैंक, पीपल हु आर एक्टिव लिव लॉन्गर, यानी कि जो पीपल ज़्यादा एक्टिव है यानी कि ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तंदुरुस्त है, वो ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं एंड फील बेटर, और वो अच्छा महसूस करते हैं। सो इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन, इसलिए आपको अपने इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सरसाइज को आप शामिल कीजिए अपने डेली रूटीन में, यानी सुबह से जो भी काम करते हैं उसमें कुछ टाइम एक्सरसाइज के लिए भी निकालिए। यहाँ कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, बी सेंसिटिव, मेंटेन ए करेक्ट पोस्चर, पोस्चर यानी पोजीशन, आपको एक करेक्ट पोजीशन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। द टर्म पोस्चर रिफर टू द पोजीशन, अभी मैंने बताया पोजीशन, आप किस पोजीशन में खड़े हो, तो पोस्चर का मतलब क्या होता है? पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी अपराइट, जैसे कि हम लोग अपना बॉडी को खड़ा रख सकते हैं सीधा, अपराइट मतलब सीधा, वाइल स्टैंडिंग सीधा खड़े रहने के टाइम, बैठने के टाइम, या मूविंग यानी कि चलने के टाइम, और लेइंग डाउन यानी कि लेटना, ठीक है, लेइंग डाउन यानी लेटने के टाइम। वी मस्ट स्टैंड, स्टे, सिट एंड वॉक इन सच ए वे दैट आवर बैक रिमेन ऑलवेज स्ट्रेट, यानी कि हम लोग को ऐसे बैठना चाहिए, खड़े रहना चाहिए या फिर चलना चाहिए ताकि हमारा जो बैक बोन है यानी रीढ़ का हड्डी है पीछे, वो सीधा रहे, ठीक है। ऑलवेज स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा रहना। प्रॉपर पोस्चर प्रिवेंट बैक एक, एक मतलब क्या होता है? पेन, दर्द होना, ठीक है। तो आप अगर सीधा पोस्चर मेंटेन करोगे, सीधा पोजीशन में रहोगे, ये सीधा रहने से क्या फ़ायदा होगा? ये आपको बचाता है, प्रिवेंट यानी बचाता, बैक एक जो पीठ में दर्द होता है उससे बचाता है, एंड मस्कुलर पेन, और मसल, पीठ के मसल्स में भी दर्द होता है उससे ये बचाता है। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है मसल स्ट्रेच, यानी कि मसल खिंच जाता है तो दर्द होता है, ठीक है। स्ट्रेस ऑन बॉडी पार्ट्स, यानी कि स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर पड़ता है आपके बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है, तो ये प्रेशर को भी घटा देता है ऐसे। एंड गिव ए स्मार्ट अपीयरेंस, और आपको एक अच्छा अपीयरेंस मतलब देखने में अच्छा लगता है ये, टू आवर बॉडी, तो ये हमारे बॉडी को दिखने में भी अच्छा लगता है कि आप सही पोजीशन मेंटेन किए हुए हो, ठीक। नेक्स्ट है आपका हाइजीन यानी स्वच्छता। हाइजीन इज द साइंस ऑफ क्लीनलीनेस, यानी कि ये साइंस है कैसी? साफ सफाई का। हुज एम यानी उद्देश्य, इज टू प्रिजर्व हेल्थ, हेल्थ को बनाए रखना, एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, और ये स्प्रेड मतलब होता है फैलना, डिजीज को फैलने से ये बचाता है। इट इज़ इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत इसेंशियल यानी ज़रूरी पार्ट है, कंपोनेंट पार्ट। नो वन लाइक्स टू बी क्लोज टू ए पर्सन हु स्टिंग्स एंड इज डर्टी, यानी कि कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे पर्सन के पास रहे जो गंदा स्मेल करता हो या फिर जो गंदा हो, ठीक है। और गो टू ए प्लेस विच इज़ डर्टी, और कहीं जाना भी नहीं चाहता जहाँ पे कोई गंदा जगह हो, वहाँ पे बहुत सारा कचरा हो, और स्टिंक बैडली जो बैड स्मेल कर रहा हो। अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफन लीड टू स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी कि जो कचरा वाला जगह होता है वैसा कंडीशन क्या होता है? डिजीज को फैलाता है, स्प्रेड मतलब फैलाना, फैलाने का काम करता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अडॉप्ट हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, तो आपको क्या अडॉप्ट यानी अपनाना, क्या अपनाना चाहिए? हाइजीनिक प्रैक्टिस यानी स्वच्छता का कुछ प्रैक्टिस है जो आपको इस्तेमाल में लाना चाहिए, एंड प्रमोट हाइजीन, और आपको इसको प्रमोट यानी प्रचार भी करना चाहिए हाइजीन का। इन कम्युनिटी स्कूल्स, यानी स्कूल में आप बताओ कि प्रॉपर हाइजीन से क्या होता है, साफ़ सफाई से क्या फ़ायदा है, ठीक है। या फिर दूसरी जगह जो आप देख रहे हो कि वो गलत है, मतलब साफ़ सफाई नहीं कर रहे कुछ लोग, तो उनको बताना चाहिए। एंड अदर प्लेसेस, सम ऑफ द वेज टू रिमेन हाइजीन, कुछ ऐसा तरीका है हाइजीन मेंटेन करने का, स्वास्थ्य स्वच्छता मेंटेन करने का।
वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर, आप अपना हाथ धोइए साबुन और पानी से बिफोर ईटिंग फूड और टचिंग एनी फूड आइटम, खाने से पहले या फिर खाने से के किसी भी आइटम को छूने से पहले आप अपना हाथ धोइए। सिमिलरली वॉश योर हैंड प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड प्लेइंग विथ योर पेट्स, यानी कि आप अपना हाथ धोइए जब आप टॉयलेट जा रहे हो, उसके बाद एंड प्लेइंग, और जब आप अपने पेट से खेल रहे हो, वो कोई भी हो सकता है पेट यानी पालतू जानवर, उसके खेलने के बाद भी आपको अपना हैंड वॉश करना चाहिए। वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रिमूव्स डर्ट एंड जर्म्स प्रेजेंट इन योर हैंड, हाथ धोना साबुन और पानी से ये क्या करता है, गंदगी और जर्म्स दोनों को हटा देता है। अभी तो आप सुन भी रहे होगे, इतना सारा ऐड आता है टीवी पे कि आपको हाथ बार बार धोना चाहिए, तो ये आपका बहुत 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 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है हाइजीन मेंटेन करने का। नेक्स्ट है टेक ए बाथ डेली, यानी आप रोज नहाओ। रिमूव द डस्ट एंड स्वेट, स्वेट यानी पसीना, प्रेजेंट ऑन योर बॉडी, ये क्या करेगा, डस्ट यानी धूल गर्दा और स्वेट को हटाता है जो आपके बॉडी के ऊपर होता है। मोर एवर इट मेक यू फील फ्रेश, और इससे ज़्यादा आपको क्या फ्रेश फील होगा, ताज़ा महसूस होगा, ताजगी लगेगा। ड्राई योर टॉवेल इन द सन आफ्टर बाथिंग, यानी कि आपको अपना टॉवेल जिस तौलिए से आपने अपने बॉडी को पोंछा है उसे क्या करना है, धूप में सुखाना चाहिए। एंड गेट इट वॉश ट्वाइस ए वीक, और एक हफ्ते में उस तौलिए को 2 बार धो लेना चाहिए। ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, यानी कि एक दिन में 2 बार कम से कम आपको ब्रश करना चाहिए। ब्रशिंग योर टीथ रिमूव्स द फूड पार्टिकल्स दैट आर स्टक मतलब फंसा हुआ, इन बिटवीन द टीथ, यानी कि आप जब ब्रश करते हो, रिमूव्स मतलब होता है हटाना, यानी कि ब्रश करने से आपके दांत के बीच में जो खाना फंसा हुआ है वो हट जाता है। दस प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, इससे क्या होता है, आपके दांत के बीच में जर्म्स ग्रो नहीं करता। अगर वहाँ पे फूड फंसा हुआ होगा तो वहाँ पे जर्म्स ग्रो करने लगेगा। ऑल्सो क्लीन योर टंग विथ ए टंग क्लीनर डेली, टंग क्लीनर जिसको आप जीवा जो भी बोलते हो उसे क्लीन कर लेना चाहिए। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, आपको अपना नेल्स काटना चाहिए क्योंकि नेल्स में गंदगी जल्दी जमा हो जाता है जो आपके खाने के साथ मिलके आपके पेट में चला जाता है और आपको बीमार कर देता है। द एक्सपोज पार्ट ऑफ योर बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद डस्ट एंड जर्म्स थ्रू आउट द डे विच गेट कलेक्टेड ऑन देम, यानी कि एक्सपोर्ट पार्ट, जैसे कि आपने अगर हाफ शर्ट पहना है तो आपका पूरा हाथ क्या होगा, आपका धूल गर्दा से एक्सपोज होगा, यानी कि वो सामने खुला हुआ पार्ट है वो, तो इजीली आपके डस्ट उस पर जाके चिपक सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है डस्ट एंड जर्म्स थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन भर में वहाँ इकट्ठा हो जाता है। सो यू मस्ट वॉश योर फेस, इसलिए आपको अपना फेस, क्योंकि फेस पे भी धूल गर्दा इकट्ठा हो जाता है, आपने उसको कवर नहीं किया है। हैंड्स एंड फीट विथ सोप एंड वाटर, ये सोप और वाटर से धो लीजिए बिफोर गोइंग टू बेड, और बेड पे जाने से पहले इसको धो लीजिए। एंड मॉइस्चराइज देम विथ क्रीम एंड लोशन टू कीप देम सॉफ्ट, और उसे मॉइस्चराइज कीजिए, यानी कि उसे नमी देना, मॉइस्चराइज मतलब नमी देना, ठीक है, क्रीम या फिर लोशन से, ताकि वो सॉफ्ट रहे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपका स्किन रफ हो जाएगा। कीप योर रूम स्कूल होम एंड अदर सराउंडिंग क्लीन, आप अपने जहाँ रह रहे हो आप उसके चारों तरफ की जगह को क्लीन रखिए। ऑलवेज थ्रो गार्बेज यानी कचरा इन क्लोज डस्टबिन में फेंकिए जिसका कवर हो, ढक्कन लगा हुआ हो। कीप यूज ऑफ यूटेंसिल यानी बर्तन इन द किचन सिंक ओनली एंड पुट योर डर्टी क्लोथ्स इन द वॉशिंग टब और मशीन। आप यूज अप यानी कि आप जो आपने यूज अप यूटेंसिल यानी कि जो बर्तन आपने यूज़ कर लिया है उसे सिंक में डालिए। किचन का सिंक अलग होता है, सिंक यानी जिसमें आप धोते हो बर्तन, उसी में रखिए। एंड पुट योर डर्टी क्लोथ इन वॉशिंग टब और मशीन, यानी कि आप अपना गंदा कपड़ा वॉशिंग मशीन में या फिर किसी वॉशिंग टब में जिसमें आप धोते हो उसमें अलग डालिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने थे हाइजीन मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है बिंगो चैलेंज। इज इट एडवाइजेबल टू टेक ए बाथ बिफोर गोइंग टू बेड इन समर्स, व्हाई? ये आपको क्यों सलाह दी जाती है कि गर्मियों में आप सोने से पहले रात को नहा लीजिए एक बार, क्योंकि इससे क्या होता है, सारा धूल गर्दा पसीना सब निकल जाता है और आपको फ्रेश फील होगा और नींद अच्छी आएगी। ठीक है, इतना ही आज तक के क्लास में, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।